क्या परमेश्वर कलेश, पीड़ा, दुख को हमारे जीवन में आने के लिए आदेश देता है? क्या वहाँ एक अपमानजनक बचपन, युद्ध, अकाल, बीमारियों को निर्धारित करता है? या उन्होंने संसार को चाबी लगाकर छोड़ दिया है और एक दूरी से देख रहा है? शायद यह प्रश्न एक चुनौती की तरह हमें हर समय घेरता है। जो भी हो, यह पीड़ा का प्रश्न ये एक बड़ी सच है, इसे हम नहीं इनकार कर सकते हैं। और कई एक बार यह प्रश्न हमारे विश्वास में बाधा भी लाती है और शंका में प्रश्न भी करते हैं कि यदि परमेश्वर का अस्तित्व होता तो वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं होने देता। यह भी सच है कि ऐसे सवालों का कोई आसान जवाब नहीं होता है। जब कलेश हम पे प्रहार करती है तो हम गंभीर पीड़ा होती है। जब हम बीमारी से ग्रस्त होते हैं और प्रार्थना करते हैं तो हर समय दर्द दूर नहीं होता। जब हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है तो हम उसकी संप्रभुता या उसकी शासन पर संदेह करते हैं। प्रश्न करते हैं, क्या परमेश्वर ये सभी बातों को नियंत्रण कर रहा है? या कष्ट क्यों होता है? सिर्फ मैं ही क्यों? परमेश्वर आप कहां हो? कैसे एक अच्छा भला परमेश्वर इन बातों को होने देता है? इस प्रकार का प्रश्न हमारे मन में तब आता है। हालांकि दुख का वर्णन करना संभव है, फिर भी यह विश्वव्यापी सत्यता है और बिना उत्तर के रह जाता है। हे परमेश्वर, इन सबों के बीच तू कहां है? ऐसा क्यों होता है? आइए हम देखें दुख क्यों होता है और इसके कारणों को। पीड़ा कुदरत के कारण से भी होता है, जैसे भूकंप आना या पिछले दिनों में जिस तरह से अम्फान तूफान ने पीड़ा लाया, कई घरों को उजाड़ डाला, मृत्यु लाई। समय समय में इस प्रकार का पीड़ा कुदरत के कारण हमें सहना पड़ता है। पीड़ा खुद के कारण भी होती है। जब हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं तो कई एक बीमारी संसार में फैली हुई है। हम लापरवाह करते हैं या उसका इलाज नहीं करते हैं। जब हम सचेत नहीं बनते हैं तो अपने आप में समस्या या पीड़ा लाते हैं। पाप के कारण से भी पीड़ा उत्पन्न होती है, पर हमेशा नहीं। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बतलाती है कि मनुष्य परमेश्वर से अलग होने के कारण ही पीड़ा उनके ऊपर आया। हमारे विद्रोह करना, अनाज्ञाकारिता, स्वार्थी हृदय ने हमारे चारों ओर सभी बुराइयों को जन्म दिया है। उत्पत्ति 3 में कहा गया है कि पाप के कारण पीड़ा उत्पन्न हुआ। जब आदम और हवा ने परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ा तब उनके जीवन में पीड़ा, दर्द का शुरुआत हुआ। परंतु यीशु मसीह स्पष्ट करता है कि जब वह यूहन्ना 9 अध्याय पे बतलाती है कि हर एक पीड़ा पाप के कारण नहीं आती, परंतु वह पीड़ा आती है इसीलिए कि उन बातों से परमेश्वर का महिमा हो। हम यह भी देखते हैं, रोमी 8 अध्याय 22 पद कहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज तक समूची सृष्टि पीड़ा में करहाती और तड़पती रहती है और पीड़ा अंधकार का शक्ति भी लाती है। अय्यूब 1 और 2 अध्याय में यह मिलता है कि परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में वह समस्या को पैदा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने अनुमति दी थी और वास्तव में पीड़ा का जड़ शैतान था।
अंधकार की शक्ति दर्द, पीड़ा, कष्ट संक्रमित करती है। परमेश्वर ने अनुमति दिया, पर शैतान ही पीड़ा का पीछे का वजह था। कई एक बार परमेश्वर के कारण भी पीड़ा आती है। क्या परमेश्वर पीड़ा ला सकती है? क्या एक प्रेमी परमेश्वर पीड़ा ला सकता है उन लोगों पर जिसे उसने बनाया है? आखिरकार जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, तब कहता है बहुत अच्छा। तो क्या वहां पीड़ा और दर्द को आने देता है? हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रेमी है और इस प्रकार का कारण हमारे सोच को विपरीत दिशा पे ले जाती है। परंतु परमेश्वर उन्हें दंड देता है जो उनकी बातों को नहीं मानते हैं, वे लोगों को जो उनकी वचन की आज्ञाओं को भंग करते हैं। उदाहरण के तौर पे देखते हैं नूह और जल प्रलय, सदोम और गोमारा। कई एक बार परमेश्वर अधिक दर्द को रोकने के लिए थोड़ा सा दर्द हमारे जीवन में आने देता है। जैसे एक दंत चिकित्सक कभी कभी एक दांत के सड़े हुए हिस्से को काटने के लिए एक छेद करता है। हाँ, परमेश्वर दर्द, पीड़ा लाता है, पर उसके बीच परमेश्वर का प्रेम बना रहता है। उत्पत्ति 11 अध्याय में परमेश्वर भाषा की गड़बड़ी लाते हैं, क्योंकि वहां अपना उद्देश्य को पूरा संसार में बढ़ते जाओ और भरते जाओ को पूरा करना चाहता था। प्रेरित 1:8 कहती है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सामर्थ से भर जाओगे और तुम मेरी गवाही बनोगे, यरूशलेम, यहूदा, समरिया और पृथ्वी के अंत तक। लेकिन जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, सामर्थ भी पाया, परंतु वे लोग वहां से बाहर नहीं गया गवाही बनने के लिए। इसलिए परमेश्वर को अपना योजना पूरा करना था। प्रेरित 8 का 1 पद कहती है, इसी कारण से मसीह लोगों के ऊपर उत्पीड़न, अत्याचार आया और वे सभी तितर बितर हो गए। और हम देखते हैं कि वहां परमेश्वर को उद्देश्य पूरा हुआ और वचन फैलता गया। परमेश्वर अपना उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी पीड़ा, कलेश लाते हैं। परंतु जब मसीह लोगों पर पीड़ा आती है तो इसे 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, मसीह यीशु के लिए पीड़ा उठाना। चर्च के इतिहास में काफी लोगों को यीशु मसीह के लिए उत्पीड़न सहना पड़ा। कई लोगों को बाघ और भालू का चारा बनाया गया और कईयों को जलाकर मार डाला। इस युग में भी कई ईसाई लोगों को विश्वास के कारण मारा गया है, सताया गया है। पुराने नियम में जब लोगों को पीड़ा होती थी तो वे चाहते थे कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे, लेकिन नया नियम में इसे अलग प्रकार से दिखाया गया है। दुख, पीड़ा या कलेश मसीही जीवन का एक हिस्सा है, क्योंकि जो लोग मसीह के लिए कष्ट उठाते हैं वे ख्रिस्त के साथ महिमित होंगे और उस जीवन को जिएंगे जहां पीड़ा नहीं होती। पतित संसार में होने के कारण मसीह लोगों को भी पीड़ा उठाना पड़ता है। जब पीड़ा हमें घेरती है, वहां पीड़ा औरों की पीड़ा से अलग नहीं होता है, क्योंकि हम पाप में गिरे हुए संसार में रहते हैं। इसीलिए हम पीड़ा, कलेश को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इब्रानियों 12 का 5 से 7 तक यूं कहता है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, वो जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। और हम विश्वासी होने के कारण पीड़ा प्रति कैसा हमारा प्रतिक्रिया होना चाहिए। पीड़ा का सत्यता यह है कि पीड़ा पीड़ा ही होता है।
हम मसीह हो या गैर मसीह, यह सत्यता है। हम यीशु पे विश्वास करते हैं, परंतु यह भी जाने कि हम भी इंसान ही हैं। दर्द सभी के लिए एक समान होता है, परंतु हम विश्वासी यह जाने की पीड़ा से भी परमेश्वर अपना ही उद्देश्य पूरा करता है। पीड़ा केवल हम ही नहीं सहते हैं, पर यीशु मसीह हमारे साथ और हमारे लिए पीड़ित हुआ। परमेश्वर एक दूरी में बैठकर हमारे पीड़ा को नहीं देखता है। हम याद करें अपने मन में कैसे यीशु मसीह ने इस संसार में अपना जीवन बिताया। इतिहास में केवल वहाँ एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना जन्म और मृत्यु का योजना बनाया, अपने आप को नम्र और दीन बनाते हुए मांस और लहू का शरीर को अपनाया। बाइबल हमें बतलाती है कि ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं था जो यीशु मसीह ने नहीं सहा। अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक उसने पीड़ा उठाया। वहां अकेला था। कई बार व्यक्तिगत रूप से शैतान ने उस पर हमला किया। कई एक सामर्थी दुश्मनों ने उसे सताया। यशायाह 53:2 और 3 बतलाती है, वहां दुखी पुरुष था। जब मसीह को पीड़ा का सामना करना पड़ा तो उसने हम में से किसी एक की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त किया। गसमिनी बगीचा में यीशु अपने 3 चेलों से कहता है, मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मैं मरने पे हूं। वहां दुआ करता है, हे पिता, हो सकता है तो यह प्याला मेरे में से हटा दे। और क्रूस पर कहता है, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। परमेश्वर ने हमारे दुखों को नहीं देखा, वरन हम में से एक दुखी इंसान बना। यीशु ख्रिस्त ने किस प्रकार से पीड़ा प्रति अपना जवाब दिया। जब उन्होंने कोई दुखी व्यक्ति से मुलाकात किया तो उसका हृदय दया से भर गया। दया का अर्थ है उसके साथ दुख में सहभागी बनना। जब लाजरस मरा तो यीशु रोया। यीशु मसीह 2 बार रोते हैं, सुसमाचार की पुस्तक बतलाती है। जिस प्रकार का प्रतिक्रिया यीशु का दुख प्रति है, वह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारा प्रभु ऐसा ईश्वर नहीं है जो दूर से खड़ा होकर हमारा पीड़ा को देखकर आनंद उठाता है। यीशु मसीह का जीवन हमें सिखाता है कि वह कैसा महसूस करता है जब हमें दर्द पीड़ा होती है। उन्होंने पीड़ा के ऊपर सिद्धांत नहीं दिया, परंतु अपने आप को हमारे लिए दे दिया। यह जरूरी नहीं है कि हर समय हमारे पापों के कारण हमें पीड़ा होती है। यीशु मसीह पाप रहित थे, फिर भी उन्होंने पीड़ा उठाया और हमारे लिए मारा गया। यीशु मसीह अनंत काल तक हमारे साथ है। जैसा भी स्थिति क्यों ना हो, यीशु हमारे साथ है। जब पौलुस ने 3 बार प्रार्थना किया कि उसके शरीर से वह कांटा निकाल दिया जाए, तो प्रभु वह कांटा नहीं निकालता है, परंतु उसे उत्तर देता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए प्रशस्त है। तो पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 12:10 में, इसी कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब बलवंत होता हूं। ऐसी स्थिति में हम हमारे विश्वास को पकड़ कर रखें, क्योंकि परमेश्वर हमसे विश्वास मांगते हैं। जब अय्यूब की पत्नी ने उसे कहा परमेश्वर को श्राप दो और मर जाओ, तब अय्यूब ने परमेश्वर पर विश्वास रखा। जब झील में तूफान आया, चेला डर गए और प्रश्न करते, यीशु तू हमारा वास्ता नहीं करता है, हमें तो मरने को है। यीशु कहता है तुम्हारा विश्वास कहाँ है। वह आता है हम मृत्यु तक विश्वासी बने। परमेश्वर
अपने समय में हमारे दुखों को, पीड़ा को समाप्त कर देगा। परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए ना तो बहुत कमजोर है, ना ही प्रेम रहित है। जब हम मुसीबत में होते हैं, इज़राइल का प्रभु ना तो उगता है ना तो सोता है। उन्होंने वादा किया है कि वह उनके साथ रहेगा, जो अंत तक उनके साथ बना रहता है। बाइबल में कभी भी दावा नहीं किया गया है कि विश्वासियों को सब चीजों की पूर्णता होगी। संसार में वह सब होगा जो वह चाहते हैं, या बीमारी, कष्ट, पीड़ा, मृत्यु, दुख नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से वह नया स्वर्ग और पृथ्वी पर होगा। वहां ना आंसू होगा, ना बीमारी, ना मृत्यु। पीड़ा एक समय तक के लिए है, फिर वह हमेशा के लिए हट जाएगा, परंतु परमेश्वर का प्रेम अनंत तक रहेगा। परमेश्वर महान है और एक दिन निश्चय ही वह अपने उपस्थिति में पीड़ा का अंत करेगा। प्रकाशित वाक्यों 21:4 कहती है, उसकी आंख से हर आंसू पोंछ डालेगा और वहां अब ना कभी मृत्यु होगी, ना शोक के कारण कोई रोना होगा और नहीं कोई पीड़ा, क्योंकि ये पुरानी बातें अब समाप्त हो चुका है। पहला पत्रस 5:10 और 11 यूं कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगान युग रहे। परमेश्वर हमें आशीष दे। आमीन।